तुमसे प्यार जो करता हूँ। क्या? कौन हो तुम? तुम मुझे अच्छी से जानती हो कुकी। मैं वही हूँ जिसे तुम सबने मिलकर मार डाला था। मार डाला? मैंने किसी को नहीं मारा। झूठ, झूठ बोलती हो तुम कुकी। तुम उस रात को भूल गई जब तुम्हारी माँ कंचन देवी मन्नू के घर गई थी। मन्नू? मन्नू, याद है ना वो तुमसे कितना प्यार करता था, और उस रात तुम्हारी माँ ने उसके साथ क्या किया था। अरे आंटी आप? हाँ, वो मुझे तुमसे कुछ काम था। हाँ बताइए ना। और आप अंदर तो आइए। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। दरअसल मुझे तुमसे वो किताबें चाहिए थी। किताबें? कौन सी किताबें आंटी? वही किताबें जो तुम मुझे उस दिन दिखा रहे थे। वो अच्छा, मैं लाता हूँ। जी ये लीजिए। ये सारी किताबें हैं? कोई रह तो नहीं गई? जी नहीं, बस इतनी है। इन्हीं किताबों से सिद्धियां सीखते हैं ना? जी ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आंटी वो आपने कुकी से बात की क्या? नहीं, अभी नहीं, पर जल्दी करूंगी। ठीक है आंटी। अरे ये आग कैसे लग गई? अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कोई है, कोई है, कोई है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। आंटी, आंटी प्लीज दरवाजा खोल दो। आंटी, आंटी प्लीज दरवाजा खोल दो। ना जाने घर में कैसे आग लग गई। आंटी, आंटी सुन रही हो? आंटी, आंटी, आंटी। मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकती मन्नू बेटा, तेरा मरना बहुत जरूरी है। याद है ना कैसे तुम्हारी माँ ने मन्नू को जलाकर मार डाला था? पर उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। पर तुमने उसे बचाया भी तो नहीं था। देखो, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ना ही मुझे इस बारे में कुछ पता था। पर इस बारे में तुम्हें कैसे पता है? ये बात तो गांव में किसी को भी नहीं पता है। सही कहा तुमने। पर एक बार मुझे गौर से देखो, क्या तुम अब भी मुझे नहीं पहचानती? मन्नू, मैं तुमसे कितना प्यार करता था कुकी, पर तुमने तो। मन्नू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती थी। हाँ, इसीलिए मेरे मरने के बाद तुमने तुरंत दूसरी शादी कर ली। मन्नू, मेरी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती कराई थी। अब मेरी शादी का कोई खास मतलब नहीं रह गया है। मेरे पति की मौत हो चुकी है। क्या? कब? अभी कुछ वक्त पहले। जैसे तुम्हारे साथ बुरा हुआ था, वैसे मेरे पति के साथ भी हुआ। जैसे तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, वैसे उनकी भी कोई गलती नहीं थी। पर ना चाहते हुए भी तुम दोनों को ये सब झेलना पड़ा। पर इन सब के बीच सबसे ज्यादा तो मैं फंस गई, जिसे पूरी जिंदगी ये सब झेलना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा दुख कितना है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं आज भी तुम्हारी माँ कंचन देवी से नफरत करता हूँ। उसने मेरे साथ ठीक नहीं किया कुकी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मन्नू, वो मेरी माँ है। तुम्हारी माँ तो वो तब भी थी जब वो मुझे जिंदा जला रही थी, तब क्यों नहीं रोका उसे? देखो मन्नू, मैं मानती हूँ कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है, पर मेरे कुंदन को इन सब में मत घसीटो। उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उसे इन सब में घसीटना भी नहीं चाहता था। मुझे तो बस तुमसे मिलना था, और तुमसे मिलने का यही एक तरीका था, क्योंकि ये गांव तो तुम कब का छोड़ चुकी थी। खैर, रही बात कुंदन की, तो तुम अब उसे अपने साथ वापस लेकर जा सकती हो।
उस रोज मम्मी के आने के बाद मैं दोबारा मन्नू भैया से मिलने चला गया। मनु भैया, मैंने फिर से कोशिश की पर कुकी मुझे कहीं भी नहीं मिली। हाँ, पर मुझे कुकी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। क्या? यही कि वो अब ये गांव छोड़कर जा चुकी है और उसकी शादी भी हो चुकी है। शादी? हाँ, और उसका तो एक बेटा भी है। पर वो अब कहाँ रहती है? किसी पखेड़ा गांव में। पखेड़ा गांव? अरे वहाँ तो मेरी नानी रहती है। क्या? इसका मतलब तुम वहाँ जा सकते हो? हाँ हाँ, एकदम जा सकता हूँ। तो तुम कुकी को ढूंढने में मेरी मदद करोगे क्या? ढूंढ दोगे मेरी कुकी को पखेड़ा गांव में? हाँ, पक्का ढूंढ दूंगा। मैं तो उस गांव को बहुत अच्छे से जानता हूँ। पर तुम वहाँ कब जाओगे? तुम तो शहर वापस जाने वाले हो ना? हाँ, वो तो है। अरे मनु भैया, मैं ना एक काम करता हूँ, मम्मी को ना नानी के घर जाने के लिए मनाता हूँ, फिर मैं कुकी को जरूर ढूंढ लूंगा। हाँ, ये ठीक है। पर मनु भैया, कुकी को ढूंढने के बाद मैं करूँगा क्या? तुम उससे कहना कि मनु उसे बहुत याद करता है। पर भैया, उसकी तो शादी हो गई है ना, फिर आप क्या करोगे? हाँ, पर मुझे पता चला कि उसका पति मर चुका है। हाँ, पर कैसे? वो तो नहीं पता, पर बस तुम मेरा ये काम कर देना। ठीक है। मन्नू भैया से मिलकर जब मैं घर पहुंचा तो दादा दादी और मम्मी आपस में बातें कर रहे थे। क्या तुझे रास्ते में मुंजा मिला था? उसने कुछ किया तो नहीं? नहीं पापा जी, उसने कुछ नहीं किया। पर अब क्या करेंगे? अब तो उसने कुंदन के साथ साथ तुझ पर भी नजर डाल दी है। कुछ नहीं होगा पापा जी, मुंजिया हमें कुछ नहीं करेगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? और पहले तो ये बताओ कि वो तुमसे क्यों मिलना चाहता था और वो कुकी नाम कैसे जानता है? पापा जी, कुछ पुरानी बातें जो अधूरी रह गई थी। कौन सी पुरानी बातें? वो मैं आपको बाद में बताती हूँ, पर अभी तो मैं और कुंदन इस गांव से जा सकते हैं। ठीक है, मैं कल ही तुम दोनों के शहर जाने के लिए गाड़ी मंगवाता हूँ। ठीक है पापा जी। मम्मी, हम कुछ दिन के लिए पखेड़ा गांव चले क्या? पखेड़ा गांव? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम नानी से मिलना चाहते हो? तुम्हें पता है ना नानी कैसी है? हाँ, पर वहाँ मासी भी तो है ना, हम उनसे मिलने चलते हैं ना। वैसे भी उनसे मिले बहुत दिन हो चुके हैं। चलो ना। चलो फिर चलते हैं पखेड़ा गांव। तो उस रात हम सभी कई दिनों के बाद चैन की नींद सोए। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा मैं। तो अगली सुबह हमने गाड़ी में अपना सामान रखा और पखेड़ा गांव के लिए रवाना हो गए। कंचन देवी, बहुत दिन हो गए तुमसे मिले हुए। अब तुम तो मेरे गांव में आती नहीं हो, तो मैंने सोचा मैं ही आ जाता हूँ तुमसे मिलने।